बोलना बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल हम लोगों को ये नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई परिवर्तन होगा। यहाँ टीएमसी है, टीएमसी ही रहेगी। टीएमसी का चांस ज़्यादा है। मैं तला में यहाँ पर टीएमसी देगा। दीदी के काम से बहुत खुश है। बीजेपी बोलता है कुछ नहीं देता। जो सरकार है वो सरकार ही आएगा, दीदी आएगा। इस वक्त राष्ट्रीय टीवी की टीम मानिकतला विधानसभा में पहुंच चुकी है। बता दें कि मानिकतला विधानसभा कोलकाता के बीच में आता है और मानिकतला का मार्केट बेहद ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ खरीदारी करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं बता दें कि मानिकतला की राजनीतिक समीकरण की बात करें, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और कुछ ही दिन रह चुका है, और मानिकतला में बात की जाए तो ये बेल्ट तो कांग्रेस बेल्ट माना जाता है। जब टीएमसी से पहले जब मैं बात करूँ सीपीएम की राज थी तो मानिकतला से लगातार कांग्रेस के ही कैंडिडेट जीतते आते हैं, लेकिन जब से टीएमसी की सरकार आई है तो यहाँ पर टीएमसी की ही जीत होते आई है। वहीं इस बार बात की जाए तो फ्रंट सीट पर श्रेया पांडे टीएमसी से खड़ी हैं और बीजेपी से तोपुस राय खड़े हैं। तब ये देखना होगा कि यहाँ की जनता क्या कहती है कैंडिडेट को लेकर, और क्या बंगाल में त्रिमुर फूल आएगा या कमल फूल खिलेगा। चलिए यहाँ की जनता से बात करते हैं, यहाँ के बाज़ारों में घूमते हैं और जानते हैं कि चुनावी माहौल क्या है बंगाल में। बोलना बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल हम लोगों को ये नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई परिवर्तन होगा। यहाँ टीएमसी है, टीएमसी ही रहेगी। टीएमसी का चांस ज़्यादा है। मैं तला में यहाँ पर टीएमसी देगा। दीदी के काम से बहुत खुश है। बीजेपी बोलता है कुछ नहीं देता। जो सरकार है वो सरकार ही आएगा, दीदी आएगा। क्या चल रहा है बंगाल में? अभी तो देख ही रही हैं आप जो सिचुएशन है, दोनों जो तरफ से ही कांटे का टक्कर है, हाँ। है ना। जोर तो दोनों तरफ ही लगा रहे, दोनों पार्टी लगा रहे हैं। अच्छा, और भी तो पार्टी खड़ा है, सीपीएम है, कांग्रेस है, हुमायूं कबीर का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग भी नहीं प्रचार कर रहे। ग्राउंड पे कितना काम दिख रहा है, कौन दिख पे रहा तो है? अब है टीएमसी वाले लोग भी हैं, बीजेपी वाले लोग भी हैं। सबसे ज्यादा टीएमसी बीजेपी। हाँ, ये नहीं दो लोगों में है टक्कर। और तो सीपीएम भी आए थे, लेकिन उन लोग का थोड़ा सा दल बल थोड़ा कमजोर है। दल कमजोर है, जो दिखता है वो तो अब समझ में आता है ना। ग्राउंड पे बीजेपी के लोग दिख रहे हैं। हाँ हाँ, घूम तो रहे हैं, बीजेपी के लोग दिख रहे हैं। घूम रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर मानिकतला की जनता क्या सोच रही बोलना है? बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे हाँ, ऐसे श्रेया पांडे ही जीतेगी हमारे यहाँ से। श्रेया पांडे हाँ, उनका भाई है यहाँ पे। कैंडिडेट तो बदल दिया गया है, जो पिछली बार था, इस बार दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया गया। नहीं नहीं, वो भी काम करेगी, काम करती है, वो अच्छा काम करेगी। क्या लगता है यहाँ पर मानिकतला दीदी की काम से कितना खुश है? नहीं नहीं, यहाँ तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही सब सेटिस्फाइड है, सब खुश है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी तो बोले लेकिन हम आएंगे तो इतना भरोसा पत्र जनता के लिए लेके आइए, बंगाल की जनता के लिए। मैं उनको तो काम करना ही होगा, क्योंकि जो इन लोग काम कर दिए पहले, उनको इससे बेटर करना होगा ना। तो ऑब्वियसली उन लोग भी आएंगे तो काम करेंगे ही। हाँ। इसीलिए तो उम्मीद है कि बंगाल में बदलाव हो सकता है। जहाँ कह सकते हैं, कितना चांस लग रहा है? बहुत ये कहना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। आप लोग क्या चाहते हैं, यहाँ की जनता क्या चाहती है? जनता तो अब देखिए जो है वही ठीक है, चल रहा है। बंगाल में सुरक्षा और रक्षा को लेकर क्या सुने? इलेक्शन समय बड़ा झमेला होता है, पुलिस दिख रही है। ये तो हाँ, वो पुलिस तो ही है, उन लोग तो मार्चिंग, हाँ हाँ, उन लोग सब अपना काम कर रहे हैं। हाँ, उन लोग अपना काम अच्छे तरीके से ही कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि उन लोग मतलब अपना पेट्रोलिंग वगैरह जो है वो करते ही हैं। पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ, मार्च वगैरह करते हैं उन लोग। क्या क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? देखते हैं अब क्या बोले तो आपको टीएमसी लग रहा है यहाँ से निकल जाएगी। TMC हाँ, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दादा भी है जो जूस का, यहाँ पे मौसमी का दुकान है। क्या नाम है काका आपका? सिंह नाम है। आप तो बहुत आपका उम्र है यहाँ पे, कब से रह रहे हैं बंगाल में? बचपन से यही है। बचपन से यही है। क्या लग रहा है बंगाल का माहौल? कैसा माहौल चाहिए बोलो? जैसा आप बता दीजिए कैसा माहौल है। अभी तो फिलहाल हम लोगों को ये नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई परिवर्तन होगा। हम लोगों को जैसा लगा बंगाल में, हाँ, या मैंने कलकत्ता में, हाँ। कलकत्ता में नहीं लगता है कि परिवर्तन होगा। यहाँ टीएमसी है, टीएमसी ही रहेगी। टीएमसी से खुश है जनता यहाँ पे? बिल्कुल खुश है। क्या क्या काम किए? सब कुछ किया। हम लोग सुख शांति से हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। सब चीज़ मिल रहा है, सब चीज़ अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा पार्टी बोल रही है कि वो आएगी तो आप लोग के लिए ज्यादा जब वो आएगी क्या करेगी वो तो हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन अभी तो हम लोग प्रेजेंट में तो जो कुछ हम लोग को मिल रहा है, हाँ। उस जो सुविधा मिल रहा है, हाँ। वो सुविधा मिलेगा कि नहीं वो तो सपना है। पता नहीं कि हो सकता है इससे बढ़िया हो या इससे खराब हो, ये भी हो सकता है, समझे ना। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि देखो हम दिन रात इनको भजते हैं, राम का नाम हाँ, हम दिन रात भजते हैं। हाँ। तो राम बीजेपी तो बोल रही है कि आएगी तो नहीं नहीं बंगाल में राम नहीं नहीं राम का नाम तो भजना है ना, कि राम का नाम को उपयोग करके
अपना स्वार्थ सिद्धि करना है। ये चीज़ गलत है ना। राम का नाम से स्वार्थ सिद्ध मत करो, राम का नाम भजने का है, ये चीज़ और कोई बात नहीं। तो क्या करें, पार्टी लोग है वो राम का नाम ले रही है, देखो राम का सुनो, नाम लेके प्रचार ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सारा भारतवर्ष में ही बीजेपी का राज रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी तो सारा करीब करीब बहुत जगह है बीजेपी, लेकिन हम लोग यहाँ खुश हैं। हम बंगाल में हैं। लेकिन आप राम का नाम लेते हैं, बीजेपी बोल रही आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे बंगाल में। राम ने तो बना ही दिया है, अब क्या बनाएंगे? बंगाल में भी राम नहीं, बंगाल में तो यहाँ ममता भी बना दी पूरी का मंदिर। ममता भी तो पूरी का मंदिर बना दी दीघा में। वो तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं हुआ, लेकिन पूरी पूरी है, पूरी है। पूरी तो ये जो बनाया है यहाँ में ये ममता, वो पूरी तो नहीं हो सकता है, किसी हालत में नहीं हो सकता है। अब अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, वो राम मंदिर तो अब दूसरे जगह नहीं बन सकता है। वो राम का जन्मभूमि, जन्म स्थान है। देख रहे हैं, इनका कहना है दादा का कि यहाँ तो ममता ही रहेगी, बीजेपी की कम चांसेस है। जनता यहाँ पे खुश है कि अपना रोजी रोटी उनका चल रहा है और वो रिस्क लेने से डर रही है कि दूसरी पार्टी आएगी तो जो व्यवस्था जो अभी मिल रही है सरकार द्वारा वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि बंगाल की जनता, मैं बात करूं तो 100 साल आगे का भी सोचती है, 100 साल पीछे भी चलती है। तो ये थोड़ा यहाँ पे जनता रिस्क लेने से डर रही है। दीदी भी बात करते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? मीनू जसो। हाँ, मीनू जसो। बंगाल में ही रहते हैं। हाँ, क्या लग रहा है यहाँ पे माहौल क्या है? माहौल ठीक ही है। वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। दीदी का स्कीम मिलता है आप लोग को, लकी भंडार ये सब? हाँ, मिलता है। दीदी से कितना खुश है काम से? वो तो बोला नहीं जा सकता है, क्यों? ऐसे ही वो सब अपना अपना। दीदी कैसे काम से खुश है? हाँ, खुश है ऐसे। क्या लगता है फिर दीदी आएगी? अब वो तो वोट देने के बाद पता चलेगा, अब दीदी आएगा ना दादा आएगा। हाँ, हाँ, तो बता नहीं सकते हैं ना। जनता क्या चाहती है? यहाँ का क्या माहौल क्या लग रहा है? यहाँ तो माहौल ठीक ही लग रहा है। अब जनता भी खुल के बात नहीं कर रहा है ना। लोग डर क्यों रहे खुलकर बात करने में? है कोई बच जाए। कुछ नहीं, मार कौन खाएगा? हाँ? मार कौन खाएगा? किससे मार खाएगा? जिस जो सरकार में वैसे से मार खाएगा, और किससे खाएगा? थोड़ा और पर्वत दीजिए। मार खाएगा जनता से वोट। हाँ, क्यों यहाँ पे क्या लोग मारता है बोलने से? अरे हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, हाँ? इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो चलिए, और भी दुकानदार हैं, जैसे कि हमने बताया मानिक तल्ला का जो ये बाजार है शाम के समय बड़ा गुलजार रहता है। कुछ दुकानदार हैं। दादा क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। क्या लग रहा है बंगाल में क्या माहौल चल रहा है? माहौल ज़्यादा का दीदी का है। दीदी का लग रहा है? दीदी चुनाव कोई जीतेगा नहीं, जितना भी सीट होगा दीदी का है। अच्छा, ग्राउंड पे और दूसरा पार्टी का आदमी दिख रहा है? नहीं, और कौन है? बीजेपी और टीएमसी, और कौन है? और भी तो है। ये कांग्रेस और सीपीएम का कोई माहौल नहीं है, हाँ। उसका कोई माहौल नहीं है। कोई सवाल ही नहीं है कि कांग्रेस का वोट मिलेगा, ये मिलेगा, सीट 6-7 को मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी ऊपर पर है। जो फाइट होगा दीदी से और बीजेपी से। लेकिन कांग्रेस तो बोल रहा हम अच्छा फाइट करेंगे। नहीं 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 नहीं, कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो फाइट कैसे करेगा? लड़ा होने वाला चाहिए ना, जो गद्दी में बैठेगा उसको होने चाहिए, वो तो कोई नहीं है। एक बीजेपी का हाथ में है तो टीएमसी का हाथ में है। दोनों का कैंडिडेट अच्छा है। हाँ, कैंडिडेट अच्छा है। पहले तापस साहब कांग्रेस में था, हमारा पार्ट से जीता हुआ है। अभी तो टीएमसी में गया, फिर बीजेपी में आया, अब उसका ऊपर है। तो इस बार तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। देखिए, ये कांग्रेसी बेल्ट है, कांग्रेसी बेल्ट का मतलब कि टीएमसी बेल्ट। जब सीपीएम इतना राज भी किया तो ये सीट कभी जीता नहीं, सीपीएम कभी नहीं जीता। ये कांग्रेसी बेल्ट है, टीएमसी बेल्ट हो गया। फिर कांग्रेस का लोग काहे नहीं जीत सकते हैं यहाँ पे जब कांग्रेस तो जितना लोग है तब तक कांग्रेस से टीएमसी में आ गया, जितना नेता है सब तो टीएमसी में आ गया। ये सिया पांडे तब तक का पापा टीएमसी में थे, कांग्रेस में थे, सब टीएमसी में आ गया, सब तो पूरा आ गया। इसमें क्या कोई नया सेकंड नहीं आया ना, इसलिए टीएमसी का चांस ज़्यादा है। 90% चांस टीएमसी का, कितना है? 90%। टीएमसी का है, बीजेपी का 10%। 10%। बीजेपी तो दावा कर रहा है इस बार बंगाल। इससे पहले भी दावा बहुत किया था, 70 सीट लाया, 71 सीट लाया, बहुत उस टाइम उसका लहर था कि जीतेगा, नहीं सीट कम लाया, अब की लहर होता नहीं है। इस बार लहर नहीं। देखिए, बंगाल सक्सेसफुल जगह है, शांति से आदमी खटता है, खाता है, कमाता है, सोता है। जैसे यूपी देखिए, बिहार देखिए, दिल्ली देखिए, कितना मारपीट हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बंगाल, केरल,
ये सब एक सक्सेसफुल जगह है। आदमी सोचता है कि हम दाल रोटी खाए, आस्ती से रहे, मारपीट नहीं, ये नहीं, तोड़ भांग नहीं, कुछ नहीं, किसी का घर तोड़ दे रहा, किसी का बाड़ी तोड़ दे रहा। और सबसे बड़ा जात पात नहीं हो रहा है बंगाल में। दीदी आज तक कभी जात पात नहीं किया। जो चल रहा है, तुम अपना धर्म में रहो, वो अपना धर्म में रहो, अपना धर्म में रहो। लेकिन ये तो बोल रहे लोग हिंदू लोग खतरा में है। अच्छे बताइए, जब बीजेपी नहीं तो हिंदू खतरे में था? ए बोलिए, जो बोलता है हिंदू खतरे में, क्या हिंदू खतरे में? आपको तो पूरा दिल्ली बीजेपी का हिंदू में है, तो खतरा किसके लिए? ये सब फालतू बातें। मुसलमान कभी किसी को मारने नहीं चाहता, तो ये क्या देखिएगा, भाईचारगी रखता है, तो हिंदू खतरा का जिसका। अच्छा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का ये नहीं होता है राजनीति, सब बोल रहे हैं। नहीं, हम लोग यहाँ बंगाल में ऐसा नहीं है, कोई कभी नहीं हुआ। आज तक बंगाल में हिंदू मुस्लिम का कोई राजनीति नहीं हुआ। सब अपना अपना खाता पीता है, जो वोट होता है अपना देता, अच्छा जो होता है, बस यही है। कोई खतरा नहीं है। नहीं, हिंदू में कहाँ है कि बंगाल में रेड हुआ है? हिंदू मुसलमान का कहाँ हुआ कोई? वो जो रामभूमि में तो झमेला होता है, बस खत्म हो जाता है। तो रामनवमी में हमेशा क्यों ऐसा देखा जाता है कि रामनवमी में पहले तो हमेशा वो लोग कभी थोड़ा, इस बार भी देखा गया कि बड़ा पत्थरबाजी। हाँ, वजह है ना। देखिए, अगर भगवान को मान रहे, पूजा कर रहे, जैसे हम लोग भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, शांति से जुलूस निकालते हैं, शांति से कहते हैं। कोई लोग दंगा वाला बात करता रहता है, नारा निकालता रहता है, कोई होता है ऐसा दंगा वाला बात, वो तो नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, तो उनका रीति रिवाज है, परंपरा है। परंपरा, वही तलवार लेकर घूमना। हाँ, तो आप लोग में भी तो तजिया में लेता है। अब देखिए कितना बन हो गया। लेकिन तजिया में आप लोग भी तो तलवार है वो लेके निकलते अभी हैं जाइएगा मुहर्रम में, राजे भर जाइएगा, जो ताजिया में तलवार ले लेगा, वहाँ लोग छीन लेता है। अभी पहले था, क्यों नहीं बने? नहीं, अभी भी तो आता है ऐसा तजिया में, इसमें बहुत कम है। लेकिन उसमें तो दंगा नहीं होता। नारा क्या लगता है? नारा तकबीर अल्लाह अकबर, कोई नारा लगता है? ये लोग हिंदू में क्या नारा लगता है? जय श्री राम। सही बात है, आपका राम नहीं, का नारा नहीं लगा। अच्छा, कहीं नहीं लगेगा, उसका धर्म है, उसका भगवान है, हमारे नहीं जीता। और उसमें गाली गुप्ता देता है मुसलमान लोग को, मस्जिद के पास जाके कहता। हम लोग मुहर्रम में कौन मंदिर के पास जाकर तलवार मांगते हैं? आते नहीं ना। यहाँ पे क्या मस्जिद का सामने गाली देता है? यहाँ तो नहीं दिया बंगाल में, इसलिए बंगाल सक्सेसफुल है। बंगाल में दीजिए से कंट्रोल रखा है कि कोई गाली गुप्ता नहीं होता है, सब अपना अपना धर्म होता है। थोड़ा बहुत कहीं भी रहता है, इतना बड़ा बंगाल है, ज़रा बहुत होता ही रहता है। थोड़ा बहुत छुपट के 1 घंटे 2 घंटे हुआ, ख़त्म हो गया। और जितना बिहार यूपी में देखिए कितना होता है, मारा मारी होता है, पत्थरबाजी होता है, ये होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। अभी तो यूपी में कितना भी आगा नारा ही रामभूमि निकला, मस्जिद के ऊपर तो फुल पर छाया। तो मुसलमान चाहता है कि हम मिल के रहे, बंटवारा नहीं करें। हम बटेंगे तो कटेंगे नहीं, हम एक रहेंगे तो झूठ रहेगा। भारत इतना बड़ा देश है। बीजेपी तो बोलता है कि बटोगो तो कटोगो, ये क्या बात है? ये बोलो झूठ रहो तो कटोगो नहीं, ये बोलना चाहिए। अच्छा, बीजेपी बोले यहाँ पे आएगी तो मुस्लिम लोग का 3 तलाक का कानून है वो हटा देगी, बंगाल में जो लागू नहीं हुआ है। तो ये बात बंगाल में आगा नहीं है, बंगाल में सब छोड़ा। अच्छा, ये कानून हटता तो उसको कैसे देखते हैं? वो बाद में देखा जाएगा, अभी कैसे बोला जाएगा। अच्छा है आप लोगों के लिए तो बुरा है। देखिए, तिलाक तो एक तो है खराब, क्योंकि शादी करके ला रहा, कुछ हुआ तिलाक हो गया, उसका लड़का तो कर लेगा, लड़की अलग बर्बाद होगा। ये कानून ठीक है, तिलाक का ये है, तिलाक नहीं होगा, सजा होगा, से कोई भी आदमी तिलाक नहीं देगा, ये ठीक है, ये मान रहे बात। हाँ, ये बात मैं तलाक जो होता है ना, कोई गुस्सा में पी का आया तलाक दीजिए। ज़्यादा का देखते हैं 90% तलाक होता है नशा में, और नशा में हम लोग इस्लाम में तलाक जायज़ नहीं है। नहीं, जायज़ नहीं, नशा में जायज़ नहीं है, शांति में जायज़ है। नशे में कोई जायज़ नहीं है तलाक का, तो नशा में है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई जायज़ नहीं है नशा में। सिर्फ तलाक है जिसे हम शांतिपूर्ण में तलाक दिया, वो होता है, वैसा नहीं होता तलाक। तो चलिए, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे इनके मुताबिक कि लोगों में प्रेम है और दीदी ही आएंगी यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी आएंगी तो यहाँ पे दंगे होने के खौफ है। लेकर चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे कि हम बात करें कि लोग, शाम का समय है, लोग अपने दुकान के बाहर बैठे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफीक नाम है। कब से रह रहे हैं मानिक तला? हमें 35 साल से यहाँ पर ही है, 35 ईयर्स। ऐसा यार हुआ था आप लोग का? हाँ, ऐसा है तो हुआ, मतलब कि हमारे जब ये निकला है तो उसमें नाम है, तो फिर और जरूरत नहीं पड़ा मेरे को। किसी का नाम कटा है? नहीं, मेरे इसमें ग्रुप में किसी नाम नहीं कटा है। नाम नहीं कटा है। क्या लग रहा है मानिक तला में क्या माहौल है बंगाल में? मानिक तला में यहाँ पर टीएमसी जीतेगा ये, टीएमसी 100%। ये वर्क बहुत अच्छा है, जो लेडी उठी है ना, उसका पापा वर्क बहुत किया है। श्रेया पांडे। श्रेया पांडे उठा है,
अब पांडे जो थे वो बहुत आदमी को जॉब दिया है, काम बहुत किया वो, उसका बहुत वर्क है यहाँ पर, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम नहीं है उसको। हो सकता है 19-20 होगा, बस जितने निकलेगा। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि इस बार हम आएंगे। वो तो करना ही है, निकल से तो आउटसाइड हो जाएगा पूरा ना, तो करना ही पड़ेगा उसको। ग्राउंड पे लोग दिख रहे हैं बीजेपी के लोग। लॉर्ड में है कहाँ आदमी, हद में है कहाँ, मुँह थोड़ी बोले से होता है। यहाँ पर इधर निश्चित नहीं है, ट्रेन से निकलना है। क्या लग रहा है मानिक तल्ला का माहौल? वो तो बहुत अच्छे माहौल है टीएमसी के लिए, बहुत अच्छे माहौल है। तो क्या लगता है यहाँ पे टीएमसी बहुत वोट से जीत जाएगा, बहुत वोट से जीत जाएगा। दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे। नहीं वो उन लोग के मोहल्ले में तो नहीं रहते हैं। श्रेया पांडे जो खड़ा है ना, वो बहुत यंग लेडी है, बहुत फास्ट है, काम करने के लिए बहुत लग। इलेक्शन से खड़ा होने से 2-3-4 साल से पहले से ही वो बहुत काम किया है मोहल्ला में। बच्चा लोग को दोला दिया है, कैंसर के लिए चिकित्सा कर रहा है, हर जगह में चिकित्सा हो रहा है। तो यहाँ टीएमसी का लहर बहुत टीएमसी का लहर कलकत्ता में। और जो आप लोग बोलते हैं ना लड़की लोग का सेफ्टी, वो झूठा बात है। सबसे सेफ्टी है बंगाल। लेकिन यहीं से तो सबसे ज्यादा नहीं सुनिए, कोई घर में कोई गलत काम हो जाएगा ना किसी का घर में, तब उसलिए वो लोग पुचर करेगा जो सेफ्टी नहीं, झूठा बात है। लेकिन लड़की लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि नहीं, वो बीजेपी के लोग बोलते हैं, कोई आदमी नहीं। पब्लिक बोल रही है। नहीं, झूठा बात है। आप देखिए तो सब लड़के लोग जाता है 12 बजे 1 बजे, हर जगह देखिए घूम रहे हैं। देखा कहाँ पे कोई गलत काम हुआ है? दुर्गा पूजा में सबसे बड़ा फेस्टिवल है इंडिया में, पूरा सब लोग सारा रात में घूमता है, झूठा बात बोल रहा है। वो क्षमता आने के लिए ना वो लोग ऐसा बात बोल रहा है। बंगाल में बहुत सेफ्टी है। चलिए आइए, हमारे साथ देख रहे हैं कि यहाँ पे काकी माँ है, काकी माँ से बात करते हैं। काकी माँ, अपना नाम की? हमारा नाम सपना दास है। क्या लग रहा है यहाँ पे बंगाल में महिलाएं कितना सुरक्षित है? दादा बोले महिला बहुत सुरक्षित है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे महिला सुरक्षित है। सुरक्षित है। तो महिला जाता है, सब स्कूल कॉलेज जाता है, कोनो भय नहीं। दुकान रात 12टा 1टा पर्यंत सब ठीक है। सब ठीक है। क्या लग रहा है यहाँ पे दीदी के काम से कितना खुश है आप लोग? दीदी के काम से बहुत खुश है। हमारा सब किछु देय, ये कि बोले लक्ष्मी भांडार, तारपर बार्धक्य भाता, सब किछु देता है। लेकिन बीजेपी बोल रही कि वो आएगी तो आप लोग और ज़्यादा स्कीम देगी, हर चीज़ ज़्यादा। बीजेपी बोलता है कुछ नहीं देता है। जब ভোটে 5 बार करे तो 5 বছর ধরে तो बोले जाए यही देता है वही देता, कुछ नहीं देता। बीजेपी सब बोले। और এখানে এসে যদি একবার বাঙাল में ঢুক যায় बस बीजेपी বাঙাল को মানে আমাকেও একদম শেষ। মারোয়ারি ठीक है, बीजेपी पक्षे। बीजेपी के लिए मरवाड़ी মারোয়ারি अच्छा है। वो ব্যবসা বাণিজ্য, আমরা তো ব্যবসা বাণিজ্য নয়, সরকারি। अच्छा, बिजनेसमैन है वो। हाँ, वो लोग बिजनेसमैन है, तो इसलिए बीजेपी के ये बीजेपी के लिए। আমরা তো সরকারি गवर्नमेंट है। क्या काम करते हैं आप? हमारा हस्बैंड स्कूल टीचर है। स्कूल टीचर है। आप क्या करते हैं? हम हाउस हाउसवाइफ। जो सरकार है वो सरकार ही आएगा, हाँ, वो एकदम पक्का है। पक्का है। लग रहा है बदलाव होने का चांस है? हाँ? बदलाव होने का नहीं chance नहीं है? नहीं, राइट लग जाएगा हिंदू मुस्लिम। सब मिलजुल के ना, हाँ, ममता बनर्जी जो है चीफ मिनिस्टर, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब इधर एक साथ में है। प्यार से रहता है, कोई गुस्सा नहीं होता है यहाँ से। लेकिन यहाँ तो लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम का बहुत राजनीति होता है, बहुत दंगा। वो आदमी शांति में है, शांति। 2-1 ठो घटना होता है, किंतु वेस्ट बंगाल शांति से है। वेस्ट बंगाल शांति से हाँ, क्या बोलेगा? नरेंद्र मोदी आएगा, बंगाल से नहीं है। अब तो 2-4 सीट इधर उधर होता है, हाँ, बंगाल से आता नहीं है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ठीक है। बांग्ला का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को लिए पब्लिक रिलीफ है। बीजेपी आता है तो हिंदू मुस्लिम राइट हो जाता है, हाँ। वो नहीं चाहेगा, बंगाल का आदमी नहीं चाहेगा। लेकिन बंगाल का लोग बोल रहा है, बंगाली बोल रहा है कि यहाँ नहीं आएगा तो हिंदू खतरा में है। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा है। बीजेपी का आदमी बोलता है, जो बीजेपी का आदमी वही बोलता है बंगाल से शांति का जाएगा, बंगाल शांति का जाएगा। इधर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आएगा, यही बात है। प्रेग्नेंट उसके लिए रुपया देता है, जो हॉस्पिटल में डिलीवरी होगा उसके लिए रुपया देता है, जो बच्चा लोग होता है ना उसके लिए 5,000 रुपया
मदर को हॉस्पिटल डिलीवरी होने से बाद लक्ष्मीश्री, कन्याश्री, रूपश्री। रूपश्री क्या होता है? जो लड़की को शादी होगा ना 25,000 रुपये अप्लाई करने से 25,000 रुपया मिलेगा। हर घर में कन्याश्री मिलता है रुपया। लक्ष्मी भंडार कोई नहीं लक्ष्मी भंडार से बंगाल का विकास हो रहा है, जब जितना स्कीम मिल रही है। सुनिए बंगाल में ना आप आईटी सेक्टर में जाइए, बंगाल में तो कोई फैक्ट्री नहीं है। बंगाल में फैक्ट्री नहीं है ना। बंगाल में एजुकेटेड बहुत है। एजुकेशन सिस्टम भी तो बच्चा लोग बोल रहे हैं। नहीं, आप आईटी सेक्टर में जाइएगा ना, आईटी सेक्टर जाके देखिए, हैदराबाद बेंगलोर के थोड़ा पीछे फेंक देगा हमारा आईटी सेक्टर जो किया है। लोगों को तो रोजगार नहीं मिल रहा ना यार। क्या बोला रोजगार नहीं मिला? क्या बोला? झूठा बात बोल रहा है। वो लोग जो मीडिया है ना, सब मीडिया का तो पैसा खिला कर रख दिया है। लोग देख के घूम के देख के बताएंगे। बंगाल में सब लोग खुश है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने बात किया, इनका मानना है कि अगर बीजेपी आती है तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में राइट हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ की जनता टीएमसी सरकार से खुश है। उनका मानना है कि इस बार भी दीदी ही इनकी आएगी। खैर आगे ले चलते हैं, आपको आगे की जानते हैं कि जनता का क्या कहना है। दादा की लागছে এখানে কি হবে, क्या लग रहा है, क्या होगा? बहुत टफ गेम चल रहा है, बस यही बात बताना है। 50-50 चांसेस है। सरकार यहाँ पे क्या अच्छा काम की है? हमारे लिए तो किए है, जो अच्छा होगा वही हम लोग को चाहिए। मानिकतला की जनता क्या चाहती है? मानिकतला जनता चाहती है अच्छा कोई सरकार बने तो बस सुविधा मिलेगा जिसके साथ। बस सरकार से खुश है आप लोग? खुश तो है, फिर भी नहीं भी है भी है, नहीं भी है। कैसे नहीं है? कुछ जगह में डिस्प्यूट हो रहा है, कुछ जगह में अच्छा ही किया, मोटा मोटी बैलेंस है बस। अच्छा, यहाँ पे लोग बोलते हैं वोटर्स डरते हैं वोट देने से, नहीं वो दूसरे पार्टी को देने से। उनका बोलते हैं कि बोलने पे ऐसा कुछ नहीं। हमारे कलकत्ता में ऐसा नहीं। अच्छा, लोग बात करने से क्यों डरते हैं? नहीं मानिकतला में ऐसा नहीं होता है। मानिकतला में ऐसे बंगाल में बात करें कि अभी लोग बात करने से क्यों डरते हैं? वो तो अपना किसी का ग्राउंड है, इसलिए वो हम आम आदमी हम कैसे बताए बात करने से। माहौल सही है यहाँ पर, मतलब बात करें तो देखिए हम लोग तो आम पब्लिक है, हम तो बात कर रहे हैं खुला, सही है, अच्छा ही है। कोई हमारा या कलकत्ता में कोई ऐसा नहीं लगता है हम लोग को। मानिकतला में हम लोग शांति से रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो अधिकार है हम लोग ठीक से ही फैलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। না ঠিকই আছি, আমরা ভালোভাবে আছি, শান্তিভাবে এখানে আছি, আমাদের কোনো অসুবিধে নেই। আমরা যেভাবে না কোনো অসুবিধে নেই। আমরা মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা বরাবরই কাটিয়ে আসছি, এতগুলো জীবন কাটিয়ে এসেছি, আমাদের কোনো অসুবিধে নেই। সবাই মিলেমিশে সব রিলিজিয়ান যে আমাদের যেসব হিন্দু বাঙালি মুসলিম এই সব একসঙ্গে আছি। जनता चाहता है हम लोग ठीक ठाक रहेगा, काम उम होगा, बच्चा लोग स्कूल में पढ़ेगा, जो सरकार आया है ये सब काम करने से अच्छा है। सरकार से खुश है जनता? हाँ? सरकार का काम से खुश है? सरकार अच्छा वाला काम करे तो खुश सब रहेगा, अब भी रहेगा, अब भी रहेगा। सरकार जो काम किया करता है, ये स्कीम वो स्कीम चल रहा है, वो तो जे सरकार आएगा सब सरकार ही देगा, सब सरकार ही देगा। हाँ, हमारा पैसा लेके ही तो सबको देता है। आदमी को पैसा तो टैक्स में जीएसटी में लेके ही सबको, जो सरकार बोली है वही सरकार ही करेगा। अच्छा और क्या लग रहा है बदलाव होने का उम्मीद है? वो क्या बोलेगा? अच्छा, लोग इतना डर क्यों रहे? डर का आपका क्या बोलेगा? आपको सारा दिन तो देखता है। बहुत डर रहे हैं लोग यहाँ बात करने। क्यों क्या बोलेगा? हम लोग तो खाट के खाने वाला है, हम लोग तो घर में पारा में बैठ के तो कमाता नहीं। हम लोग को तो कुछ हो जाएगा तो हम लोग को तो सब तो देखता है। हम लोग को तो टाइम हो गया, हम लोग को उम्र हो गया 60 साल। जो बच्चा आदमी है वो लोग पढ़ेगा, चाकरी करेगा, वो लोग का अच्छा होगा, घर बाड़ी ठीक होगा। हम लोग वही चाहता है जो हो। एसआईआर हुआ आप लोगों का? अभी कुछ नहीं हुआ, हम लोग तो वैन चलाता है, वैन नहीं एसआईआर
हुआ है आप लोग का ऐसे यार? कुछ नहीं हुआ वोट था यहाँ पे आपका? ना, वोट नहीं था हमारा। चचा उचा था सब काट दिया, काट दिया लोगों का? कितना लोगों को काटा है ना? 10 आदमी काट दिया। 10 आदमी का? काहे काट दिया? क्या पता नहीं, कोई अब वोट नहीं गिराता है, क्या करता है पता है। हाँ, आप लोग प्लेन चलाते हैं? यही तो यही पर चला। क्या लग रहा है यहाँ पे सरकार का काम काज कैसा है? अब सरकार के क्या काम है वो हम लोग कैसे बताएगा। गरीब लोगों के लिए क्या की है यहाँ पे? गरीब लोग के तो, गरीबे लोग के तो जान मार रहा है, तो गरीबे लोग के क्या है। गरीब लोग का जान मार रहा है? काहे? सब चीज महंग हो गया तो क्या करेगा। सरकार तो बोले यहाँ पे गरीब लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हाँ? गरीब लोग के कोई काम नहीं है, हम लोग क्या करेगा। वो सब तो अमीरे पैसे वाला हो रहा है। यहाँ पे एक और भैया, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अभिषेक अधिकारी। यहाँ माहौल लग रहा है बंगाल में? दीदी आएगा दीदी आएगा? 100%। हाँ, लेकिन बीजेपी दावा कर रहा है कि इस बार हम भी वापसी कर सकते हैं। जिस तरीके से बंगाल में अमित शाह 15 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं बंगाल में। कुछ नहीं होगा, बैठने से तो होता है कुछ, बैठने से तो दीदी का इससे ही चक्कर है, ये दिल्ली से बुला के लेके आए हैं उसको, फिर भी हराएगा। और क्या बोलिएगा। दीदी क्या काम किया आप लोगों के लिए? बहुत काम किया, जैसे जो लड़की लोग के लिए जो भाता जो किया है, लक्ष्मी मर्डर, और आपका जो जुबो साथी किया है लड़का लोग के लिए, अच्छा है। और क्या चाहिए। रोजगार के लिए क्या किया है? रोजगार के लिए बहुत कुछ किया है, आदमी लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत काम किया क्या है। काम किया रोजगार के लिए? जैसे क्या युवाओं के लिए? ये जो आपका लोकल में जो आप देख रहे हैं, जो शौचालय वगैरह जो भी है, ये सब उसी के टाइम पे हुआ है। तो ये यहाँ पे जो काम करता है तो वो भी कमाई करता है। तो शौचालय तो हर जगह है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो किया है उससे ज़्यादा किया है यहाँ पे दीदी ने, 100%। बंगाल का विकास कितना हुआ है? बंगाल का विकास अच्छा ही हुआ है, यहाँ का जनता दीदी से खुश है। हाँ 100%। लेकिन बीजेपी तो बोल रही है, भरोसा पत्र दे रही है आप लोग के लिए, आएगी तो हर चीज़ ज़्यादा अच्छे से करेगी, सुरक्षा, विकास, हर चीज़। बीजेपी आके क्या होगा, दंगा फसाद ज़्यादा होगा, इससे अच्छा है दीदी है, दीदी रहेगा। क्यों लोग डर क्यों रहे? लोग बोले दंगा फसाद होगा, ऐसा क्यों लग रहा है बंगाल में? क्यों अभी बंगाल में दंगा फसाद तो ऐसे भी होता रहता है, हमेशा देखते हैं कि दंगा फसाद का तस्वीर निकलता है। कोई तस्वीर जो निकलता है थोड़ा बहुत 19-20 होता है, और कुछ नहीं है, अच्छा है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है बीजेपी आने से दंगा फसाद हो गया? हाँ सॉरी, ऐसा क्यों लगता है बीजेपी आएगा तो दंगा फसाद हो गया? मैं खुद उत्तर प्रदेश घूम के आया हूँ, तो मैंने जोगी को भी देखा है, तो बंगाल में दीदी को भी देखा है। मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मेरे को पता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है अच्छा है। जो अच्छा है, यहाँ का पब्लिक दीदी से खुश है, 100% खुश है। कि आप देख रहे हैं कि बंगाल के लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो यहाँ पे दंगे फसाद ज़्यादा होंगे, इसीलिए लोग यहाँ पे दीदी से खुश है। लोग चाहते हैं कि दीदी ही वापस आए, और बहुत लोगों का दावा है कि दीदी वापस आएगी। खैर ये तो 4 तारीख को डिसाइड होगा कि कौन आता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी ज़ोर शोर से प्रचार चल रहा है दोनों पार्टी का, और सबका मानना है कि इस बार के चुनाव में भले ही कांग्रेस, CPM तमाम कई पार्टी खड़ी है, लेकिन इस बार बंगाल चुनाव में बात की जाए तो फ्रंट सीट पर बीजेपी वर्सेस TMC है। तो अब ये तो 4 मई को डिसाइड होगा कि बंगाल की जनता किसको चाहती है, कौन बंगाल की गद्दी पर बैठेगा, क्योंकि बीजेपी भी दावा कर रही है इस बार कि वो बंगाल में जीत जाएगी, और TMC भी लगातार दावे कर रही है कि इस बार भी ममता बनर्जी ही यहाँ पे दावा ठोक कर कह रही है कि इस बार वही CM बनेगी। आप लोगों के लिए ममता बनर्जी क्या काम किए हैं यहाँ पे? कुछ भी काम नहीं किए। महिला के लिए तो कुछ भी नहीं किया। वो तो बोलती है कि लक्ष्मी भंडार दे रहे हैं। क्या लक्ष्मी भंडार क्या अपना घर से दे रही है क्या? हाँ। हम ही लोग का पैसा हम लोग को दे रही है। हाँ। तब क्या महिला लोग क्या किए है? हाँ। तब महिला लोग के लिए सुविधा क्या सुविधा? काम नहीं है, कुछ भी नहीं है महिला लोग के लिए है। हाँ। नहीं है कुछ भी, कोई काम नहीं है। नहीं कुछ काम नहीं है हम लोग का। महिला लोग बाकी महिला लोग बोल रहे, लोग बहुत खुश है दीदी इसका काम नहीं खुश नहीं है। नहीं और देश के আমি তো বাংলায় বলতে পারবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি কিছু করেন না, কি করেন? এটা বাজে কথা। যেরকম লক্ষ্মী ভান্ডার দিয়ে মানুষকে কিনে নিতে চাইছে, मतलब कहना चाहते हैं लक्ष्मी भंडार देके इंसान को खरीद रही है। हाँ खरीद रही है।
टैक्स सिलेंडर दे के इंसान को खरीद रही है, महिला लोगों को खरीद रही है। नौकरी नहीं है, चोरी है, धर्षण है। आजकल पास में ये आजकल का घटना कैसे हुआ, सारा ऑल इंडिया में इस प्रोटेस्ट के लिए सब रास्ता में थे। लड़की लोग कुछ किया है, उसका विचार हुआ है, अभय माँ आज रास्ता में है, किस लिए? उसका लड़की का कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं देता है। चोरी धंधाबाजी ये सब चलता है, तोलाबाजी चलता है और कुछ नहीं किया है। महिला लोग को 1,500 रुपये दे के मुँह बंद करके रखेगा, कैसे रखेगा? कोई सब पागल है जो उसको बात सुनेगा? आज इस बार हम लोग जनता है, इस बार हम लोग मोदी जी को लेके आएंगे, भाजपा को ही लाएंगे, कमल वो रहेगी तो लेडीज का कभी सुरक्षा नहीं रहेगा यहाँ पर, इसलिए उनको हम लोग जितना चाहेंगे उनको हटाएंगे। हम लोग भाजपा को लाएंगे, भाजपा को लाने से हम लोग का महिला लोग का बहुत सुरक्षा है। हर महिला लोग भी सुविधा भी पाएगी। वो 1,500 दे रही है, यदि भाजपा आएगा तो हम लोग को 3,000 देगा, और महिला लोग का मुंह बंद कर रही है और कुछ नहीं। और लड़का लोग का भी बोलिए, लेडीज मतलब लड़की लोग का भी कोई काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई करा रहे हम लोग अपनी बच्चियाँ लोग का, हम लोग को कुछ काम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो वो पैसा महिला माँ को 1,500 रुपये दे के मुँह बंद करके लड़का लोग को रास्ता पे सुला के रखा है। चाकरी नौकरी नहीं है, 26,000 नौकरी चला गया कि क्या किया? मेरा बेटी है, बेटा है, उसको पढ़ाई लिखाई करा के नौकरी करेगा, वो बाहर में रहेगा, बाहर में काम करेगा, पश्चिम बंगाल में काम करेगा, पश्चिम बंगाल में काम कर सकता है? कोई नहीं काम है, सब चोरी धंधाबाजी का काम है। जितना चोर है, पीसी चोर, भाईपो चोर, पीसी भी चोर है, भाईपो भी चोर है। उसका जितना तृणमूल का जितना सब तृणमूल सबाई चोर, तृणमूल सबाई चोर, भाईपो चोर, तृणमूल सबाई चोर। আমার মাটি আমার মা বাংলাদেশ হতে আমরা দেব না, আমরা মেয়েরা জনসাধারণ। यहाँ पे जनता का क्या हाल है? जनता बड़ा डर रही है, लोग बात करने से क्यों बच रहे हैं? वो लोग डरा रहे हैं, हम लोग डरता नहीं है। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो बंगालियों के लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा, उनका जो कल्चर खत्म हो जाएगा, माछ भात चला जाएगा। দেখো কোন এটা বাজে কথা, কিচ্ছু হবে না। এটা মানুষকে ওরা বুঝতে পারছে। এইবার আমরা আর থাকবো না, এইবার আমরা সরকারে আর থাকবো না, ওরা বুঝতে পারছে। নানা ওরকম কথা বলে ওরা মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। कहना चाहते हैं कि उनको लग रहा सरकार में नहीं रहेगा इसलिए वो डरा रही है। যেরকম দেখুন আমরা কালকে গিয়ে সামান্য একটা ফর্ম আমরা वो बोल रहे हैं कि डरा रही है बंगालियों को, तो कितना सच है? देखो हम लोग तो ऐसे डरा हुआ है, कुछ ना कुछ लड़के लोग के लिए सुरक्षा नहीं है, ठीक है? कैसे निकलेंगे रात को? जैसे कोई भी जगह जाओ, सुरक्षा तो नहीं है। जैसे अभया के उस बारे में हो के उस মানে अभया যে কেসটা হয়েছিল সেটা হওয়ার পর আমরা তো আরো দুবিধায় পড়ে গেছি যে এরকম কেস একটা যেটা বিশ্ব জেগে গেছিল, সেটা আমরা কি করে ঘুমিয়ে থাকছি? আমরা তো অ্যাওয়েকেন হচ্ছি না। आप कहना चाहते हैं कि आप लोग कैसे घूम सकते हैं अगर इस तरीके का? कैसे घूम सकते? सुरक्षा नहीं है। एक तो अभया नहीं है, सब लोग अभया है, हम लोग है ना? तो हम लोग सब अभया कैसे जी सकते हैं जब एक अभया का कुछ सब कुछ दब गया है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उसके जो केस है अभया का, इस बार जो मैं बात करूं, अभया चुनाव में बहुत ज़्यादा असर डाल रही है। चुनाव का रुख बदल सकती है ये जो आर्जिकल वाला केस हुआ है? पूरा बदल जाएगी। देखो सब लोग लड़के, आप भी लड़की हो, है ना? आप एक बार सोचो कैसे हुआ है, पूरा रूह कांप जाते हैं, है ना? तो इसलिए लड़की को सुरक्षा के लिए भाजपा आना जरूरी है। हम लोग 15 साल से कि बंगाली खतरा में आ जाएगा, भाजपा आएगा। खतरा में है तो हम लोग घर में छुपा मैंने अब तक छुपा रह सकती उतना, है ना? तो हम लोग আমরা যখন এরকম বাইরে বেরিয়ে লড়াই করছি তো কি খতরা কি করে আমাদের হবে? আমরা শক্তি আছি, ভাজপা আছে, তো কি মহিলা কি সুরক্ষিত নেই? আর না কি ওখানে কি মাছ মাংস খাচ্ছে না, ना खा नहीं रहे, मच्छी मांसू नहीं खा रहे। बिहार में भाजपा, यूपी में भाजपा, झारखंड में भाजपा, उड़ीसा में भाजपा, तो वो लोग मच्छी मांसू नहीं खा रहे। खाली जितना नियम है कलकत्ता के लिए, ये सब महिला लोग का भावबाजी दे रही है कि वोट तो उन लोग को नहीं दे, भाजपा लोग को नहीं दे। बंगाल में लोग बोलते, लोग डर रहे हैं बोलने से, बोलते हैं कि बड़ा दंगा का माहौल रहता है। कुछ भी लोग बोलने से इसका सच्चाई क्या है कि आप लोग क्या इस चीज़ को फील करते हैं? देखो हम लोग तो डरने वाले से नहीं है। एक भी लड़की इधर भाजपा के लड़के हैं, डरने का एक भी मैंने डर थोड़ा भी नहीं रहता हम लोगों को। तो कैसे हम लोग समझे जी ये लोग बोल रहे हैं, इसका वो बोल, आप कुछ भी बोल रहे हो, हम लोग क्यों मानेंगे? দেবযানী খুব খারাপ, খুবই খারাপ। মানুষ যদি এখন বাঁচতে চায়, যদি চোখ মানুষের খোলা থাকে, তারা বিচার বিবেচনা করে কাজটা যদি করতে পারে তাহলেই হবে, আমরা সুরক্ষা হবে। নচেত আমাদের পোটলাপুটি নিয়ে ওপারে যেতে হবে। এটা 100 का 200% গ্যারান্টি যদি মানুষ দুবারা ভুল করে। अगर आप कहना चाहते दोबारा टीएमसी सरकार आएगी तो यहाँ पे बंगाली खतरा में है और उनको बंगाल छोड़ना पड़ेगा? একদম একদম একদম
পরিস্থিতি খুব ভয়ঙ্কর। টিএমসি তো बोल रहे कि ऐसा कुछ नहीं है बॉर्डर पे তো অনেক কিছুই বলে, স্যার সেইটা তো ধরলে হয় না। যিনি মুখ্যমন্ত্রী তো বলি না ওনাকে মুখ্যমন্ত্রী বলি, ভাষণ দেন, তার ভাষণের পৃষ্ঠেই সে ভুল দেন, কি দিতে আগডুম দিয়ে বাগডুম দিয়ে দেন না নিজেও জানেন না, তার সে কি করে বাংলা চালায় আমি জানি না। बता दें कि मुख्यमंत्री तो कुछ भी बोलती हैं, जो बंगालियों को लेकर बोला जा रहा है, बंगाली खतरे में है और ये बहुत जल्द बांग्लादेश बनने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से रोहिंग्या बंगाल में बढ़ते जा रहे हैं, सरकार इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है, ऐसा दीदी का कहना है। एकदम 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 एकदम। क्या कहना चाहते दादा? अभी तो देखिए ना, ये तो जो अभी जो मेटिया ब्रिज में जो अभी जो एक प्रार्थी जो अभी घोषणा किया है, और जो मेटिया ब्रिज में इंडियन मुस्लिम लीग का जो अभी बना है, जो 1948 में जो हुआ है 10 मार्च को, और 10 मार्च अभी जो डिक्लेयर किया है ममता जी ने, क्या करता है अभी यही हमको देखना है। क्या डिक्लेयर क्या किया है मटिया ब्रिज में? मेटिया ब्रिज में तो अभी प्रार्थी घोषणा किया है, नया संगठन चालू कर दिया, इलेक्शन में खड़ा होगा वो मुस्लिम लीग, जो हम लोग को देश को डिवाइड करने के लिए, देश को जो डिवाइड करने के लिए जो मोहम्मद अली जिन्ना जो किया था, वही पार्टी तो पूरा स्टॉप था, केरला में चल रहा था, दूसरा तमिलनाडु में चल रहा था। अभी देखिए 78 ईयर्स के बाद अभी चालू हुआ है हम लोग को मटिया ब्रिज में। अभी ममता दीदी को देखना, अभी हम लोग देखेंगे जो इसके लिए वो क्या विरोध करता है। ममता दीदी कुछ बोल नहीं रही है उस पार्टी, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोलता है। मिनी पाकिस्तान तो बन गया, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आएगा तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आएगा तो पूरा पाकिस्तान बन जाएगा। किसी का घर में बेटी को जो एक फेसबुक पे एक मुस्लिम लड़का छोड़ा था, जो हिंदू टीएमसी जीतेगा तो हिंदू लोगों को घर में घुस के रेप करेगा, प्रेग्नेंट बना के छोड़ेगा, ऐसे बोल रहा है। मुस्लिम लोग का इतना पावर हो गया, बंगाली लोगों का कोई पावर नहीं है। टीएमसी आएगा तो मुस्लिम लोगों का, लड़के लोगों का सेफ नहीं है, पश्चिम बंगाल सेफ नहीं है, पूरा पाकिस्तान बन जाएगा। लेकिन मुस्लिम तो बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग भाईचारा के साथ रहते हैं। भाईचारा वो लोग नहीं देखता, हम लोग देखते हैं। अभी वो लोग भाईचारा नहीं देखता है, हम लोग देखते थे लेकिन अभी नहीं देखेंगे। वो बोलता है बीजेपी आएगा तो दंगा होगा हिंदू मुस्लिम में यहाँ पे, जो कि बंगाल में नहीं। कि दूसरे राज्य में बीजेपी नहीं है, उसमें मुस्लिम नहीं है। अब यूपी में कितना मुस्लिम है बोलिए? यूपी में कि मुस्लिम नहीं रहता है, उनको भगा दे रहा है। कैसे रहता है वो लोग? सब उल्टा सीधा, उसका दिमाग खराब हो गया। ममता बनर्जी का उसका दिमाग खराब हो गया, उसका मुंह से उल्टा सीधा बात बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, और पैर का जमीन उसको निकल रहा है। इस बार बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में हम लोग देखेंगे, क्योंकि सुरक्षा के लिए हम लोग जो जनता है बीजेपी को लाएंगे। लेकिन बोलते हैं जो सरकार एक बार जनता यहाँ पसंद कर लेती, जलती हुई सरकार को पलटती नहीं है। पलटती नहीं है, अभी पलट हो जाएगा, 26 में पलटेगी। 2026 में अब चारों तरफ कमल खिलेगा, बीजेपी आएगा। मोदी जी जितना काम कर रहा है बाहर में, विदेश में इतना जगह सब इतना झमेला युद्ध हो रहा है, उस जगह में किसी का तेल, किसी का गैस आने नहीं दे रहा है। लेकिन मोदी जी का, इंडिया का, भारत का वो तेल उसका जहाज छोड़ दिया। किस लिए दिया? मोदी जी नंबर 1 है विश्व में। मोदी जी को जितना देश में जाता है, मोदी जी को सबको अच्छा बोलता है, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं मोदी जी पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी भाजपा आ जाए, लेकिन हम लोग सुरक्षा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बंगाल में जिस तरीके से हमने महिलाओं से बात की, तो ये जो आर्जिकल वाला केस है, ये इस बार 2026 के चुनाव में बहुत ज़्यादा असर डाल सकता है। महिलाओं में बेहद ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से महिलाएं बता रही हैं कि महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग, जैसे यहाँ पे हिंदू लोगों को धमकाना, डराना, इनका कहना है। टीएमसी पे लगातार कई आरोप लगाए गए हैं। अब देखिए क्या होता है, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि बंगाल में इस बार राजनीति में क्या तूफान आने वाला है। जहाँ सब इस तूफान की मैं बात करूं तो भी जिस तरीके से जोर शोर से प्रचार चल रहा है, अब ये इसकी सबकी नज़रें 4 मई को टिकी हुई है। बोलना बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल हम लोगों को ये नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई परिवर्तन होगा। यहाँ टीएमसी है, टीएमसी ही रहेगी। टीएमसी का चांस ज़्यादा है। मानतला में यहाँ पर टीएमसी रहेगा। दीदी के काम से बहुत खुश है। बीजेपी बोलता है कुछ नहीं देता। जो सरकार है वो सरकार ही आएगा, दीदी आएगा।